अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वकास और मेरा रोल नंबर है 862944। मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मेथड डेवलपमेंट इन HPLC। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेथड क्या होता है। अ मेथड इज़ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस डिज़ाइन टू क्रिएट अ गुड एनालिसिस ऑफ ए पार्टिकुलर सैंपल। किसी भी मखसूस सैंपल की अगर हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का जो सेट हमने डिज़ाइन किया होगा उसको हम मेथड कहेंगे। अब इसके बाद है कि डेवलपिंग का मेथड, कि मेथड की जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर है। कि सबसे पहले तो यह है कि मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, और दूसरी चीज़ होती है कि मेथड के गोल्स के ऊपर, कि मेथड के गोल्स मकासद कौन कौन से हैं। अब इसके बाद है कि HPLC मेथड में कौन कौन से स्टेप्स आ सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि HPLC मेथड डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि इंफॉर्मेशन ऑन सैम्पल डिफाइन सेपरेशन गोल। ठीक है, सबसे पहले ये कह लें कि ये है नेचर ऑफ सैंपल कौन सी है। ठीक है, दूसरा स्टेप है कि HPLC प्रोसीजर के बारे में जानना, उसके सैंपल और प्री ट्रीटमेंट के बारे में जानना। तीसरा स्टेप है कि डिटेक्टर और अच्छा डिटेक्टर सेलेक्ट करें। उसके बाद डिटेक्टर की सेटिंग का भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अब जो चौथा स्टेप्स है वो आता है कि LC मेथड कौन सा है उसमें होगा। प्रीलिमिनरी रन एस्टीमेट बेस्ट सेपरेशन कंडीशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप जो है वो है ऑप्टिमाइज सेपरेशन कंडीशंस। इसके बाद छठा स्टेप है कि चेक फॉर प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेशल प्रोसीजर। ठीक है, उसके बारे में हमें प्रॉब्लम्स, उसकी स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरियात के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब ये जो स्टेप है ये फर्दर 3 स्टेप में डिवाइड हो रहा है। कह लें कि रिकवर प्यूरिफाइड मटेरियल में, इसके बाद क्वांटिटेटिव कैलिब्रेशन के अंदर, और क्वालिटेटिव मेथड के अंदर। और जो ये जो है क्वांटिटेटिव कैलिब्रेशन है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है वैलिडेट मेथड फॉर रिलीज टू रूटीन लेबॉरेटरी। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं नेचर ऑफ सैंपल। ये जो नेचर ऑफ सैंपल होती है ये डिपेंड करती है 4 चीज़ों के ऊपर। या कह लें कि किसी भी सैंपल की अगर हम नेचर जानना चाहते हैं तो हमें ये सैंपल की 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं सैंपल की, वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की अगर हम डिटेल देखें तो टू नो द कंपाउंड्स अदर दैन द एनालाइट और इन द सैंपल, कि किसी भी सैंपल में एनालाइट के अलावा जो भी कंपाउंड्स होंगे उनके बारे में जानने को मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है किसी भी सैंपल की नेचर को जानने के लिए। इसके बाद देखें दूसरा स्टेप है कह या दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें जो आ रही हैं डिटेल्स वो है द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इज़ प्रेजेंट इन द सैंपल, कि सैंपल में मौजूद कंपाउंड की अमाउंट के बारे में जानना, उसकी मकदार के बारे में जानना। द कंसंट्रेशन रेंज लो और हाई, और उसकी कंसंट्रेशन रेंज के बारे में जानना कि आया कि वो उसकी कंसंट्रेशन लो है या हाई है। अब जो चौथी कह लें कि तीसरी जो प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी सैंपल की नेचर के बारे में जानने के लिए तो वो है क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी डिटेल में अगर देखें तो द नंबर कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल, तो किसी भी सैंपल में कंपाउंड्स की जितनी तादाद होगी उसको हम क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है चौथा जो स्टेप है, ठीक है, ये हो सकता है केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम जाने ना, किसी भी नेचर की सैंपल को अगर हम जानना चाहते हैं तो उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानना हमें ज़रूरी होगा। ठीक है, तो उसमें डिटेल में अगर हम देखें तो वो उसमें आ सकता है pK वैल्यूज़ के बारे में जानना, मॉलिक्यूलर साइज़ और वेट के बारे में जानना, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में जानना, सैंपल सोलिबिलिटी के बारे में जानना, सैंपल वोलेटिलिटी के बारे में जानना, स्टेबिलिटी के बारे में जानना, और टॉक्सिटी। इसके अलावा हाइड्रोफोबिसिटी और पोलैरिटी या पोलैरिटी। तो हाइड्रोफोबिसिटी होता है कि पानी में ना घुलने वाली, जो कह लें कि वाटर रिपेलेंट, पानी में हल ना होने वाला, आया कि वो पानी में हल होता है या नहीं होता। ठीक है, पानी में पोलर है कि नहीं है। इसके अलावा केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी के बारे में जानना, इसके अलावा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के बारे में जानना। ये 4 स्टेप्स हैं कि अगर हम इसके बारे में जान लें तो हम किसी भी सैंपल के नेचर के बारे में जान सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं डेवलपिंग द सेपरेशन मेथड। ठीक है, अब हमने मेथड को इस्तेमाल करना है। तो ये जो मेथड का डेवलपमेंट है इसमें अगर हमारे पास कोई सैंपल है तो अगर हम उसमें HPLC करवाते हैं उस सैंपल को, तो HPLC के ज़रिए हमारे पास 2 तरह के सैंपल्स आ सकते हैं।
ठीक है। रेगुलर सैंपल भी आ सकता है कि HPLC में बता सकता है कि वो सैंपल रेगुलर है आया कि स्पेशल है, ठीक है। अगर तो रेगुलर आता है तो रेगुलर के अंदर जो है सैंपल, किसी भी रेगुलर सैंपल के अंदर दो तरह के आगे जो है वो कह लें कि मालिक्यूल्स हो सकते हैं। उसके अंदर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। अगर न्यूट्रल और आयनिक मालिक्यूल्स आते हैं तो वो उस सैंपल को रिवर्स्ड फेज़ में मूव करवाएंगे, ठीक है। और अगर जो है सैंपल स्पेशल में आता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मालिक्यूल्स हो सकते हैं वो आप देखें कि इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं, आइसोमर्स हो सकते हैं, इनएंशियोमर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स वगैरह हो सकते हैं। अब जो है कि हमने अपने मेथड डेवलपमेंट पे कैसे स्टार्ट करना है, कह लें कि उसको स्टार्टिंग कैसे लेना है, किसी भी मेथड डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट लेना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वी अज्यूम दैट द सैंपल इज़ रेगुलर अनलेस नोटेड अदरवाइज। तो हमें देखना है कि सैंपल जो है वो रेगुलर है कि या इसके अलावा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप देखें कि आल्थो द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल सैंपल्स विल डिफर फ्रॉम दोज लिस्टेड फॉर रेगुलर सैंपल्स, द जनरल स्ट्रेटजी एंड अप्रोच टू मेथड डेवलपमेंट इज़ सिमिलर फॉर बोथ रेगुलर एंड स्पेशल सैंपल्स। तो जो होगा ना स्पेशल सैंपल्स, उसकी जो फाइनल और इनिशियल कंडीशंस होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फाइनल और इनिशियल कंडीशंस की जो रिक्वायरमेंट है स्पेशल सैंपल्स के लिए वो डिफ़र होंगी रेगुलर सैंपल से। बाकी सब उनकी जो जनरल स्ट्रेटजी वगैरह, तरीक़ाकार, अप्रोच जो होगी मेथड डेवलपमेंट की, दोनों ही सैंपल रेगुलर और स्पेशल के लिए सेम होगी। डिफ़र कहाँ आना है कि डिफरेंस कहाँ आना है उनकी, ये सिर्फ स्पेशल सैंपल्स की इनिशियल और फाइनल कंडीशंस में ही डिफरेंट आएगा, जहाँ कह लगे डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हम देखते हैं कि दस द सेपरेशन ऑफ रेगुलर सैंपल्स विल देयर फॉर प्रूव एप्लीकेबल इन मैनी रिस्पेक्ट्स टू मेथड डेवलपमेंट फॉर स्पेशल सैंपल्स। तो ये जो है स्पेशल सैंपल जो होते हैं उनके लिए जो ट्रीटमेंट मेथड डेवलपमेंट की जो कह लें कि ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा एप्लीकेबल आती है बनिस्बत उसके रेगुलर सैंपल्स के, ठीक है। जो सेपरेशन है वो स्पेशल सैंपल्स की वो कह लें वो ज़्यादा होती है रेगुलर सैंपल्स की बनिस्बत। इसके बाद स्टेप हम देखते हैं अगला कि स्टार्ट विद एन आइसोक्रेटिक बायल फेस कंपोजिशन, यूज़ वाटर, मेथनॉल और एसियन अकॉर्डिंग टू सोलबिलिटी इन 50-50 रेशो। तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है कि आइसोक्रेटिक मोबाइल फेस लेंगे जिसकी कंपोजिशन में आया कि हमने इस्तेमाल किया पानी और मेथनॉल या फिर एसियन इस्तेमाल किया है। उनकी जो सोलबिलिटी होनी चाहिए वो 50-50 रेशो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फीड अदर पैरामीटर लाइक वेवलेंथ, एम्बिएंट टेम्परेचर, 1 मिलीमीटर पर मिनट फ्लो रेट, ठीक है। तो ये भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इफ़ देर आर मोर देन 10 कंपोनेंट्स इन पार्टिकुलर सैंपल इट इज़ यूजुअली नॉट रिकमेंडेड टू बिगाइन मेथड डेवलपमेंट विद एन इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ मोबाइल फेस, ठीक है। तो अगर तो किसी भी सैंपल के अंदर, पार्टिकुलर सैंपल के अंदर 10 कंपोनेंट्स से ज़्यादा कंपोनेंट्स आते हैं, 10 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो सैंपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उससे जो मेथड डेवलपमेंट की जो ट्रीटमेंट है, जो प्रोसीजर है, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें जो है वो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ मोबाइल फेस नहीं इस्तेमाल करना होगा, कोई स्ट्रॉन्ग मोबाइल फेस इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अ बेटर अल्टरनेटिव इज़ टू यूज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोबाइल फेस, जिसमें कह लें कि हमें कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग मोबाइल फेस जो है वो इस्तेमाल करना होगा, जिसमें बी कंपोनेंट कह लें कि बी जो कंसनट्रेशन होनी चाहिए वो 80 to 100% होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ट्राइजेन हर्बिसाइड्स 6 कंपोनेंट्स एज अ फंक्शन ऑफ मोबाइल फेस कंडीशंस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.46 सेंटीमीटर, C18 कॉलम, वाटर, मिथानॉल, मोबाइल फेस, एम्बिएंट टेम्परेचर 1.7 मिलीमीटर पर मिनट बाय मिनट 50। इसमें जो कुछ हमारे पास आगे बताए गए हैं, ये जो है ग्राफ्स वगैरह शो किए गए हैं, उसमें हमने जो लिया है वो जो मोबाइल फेस जो ली है वो है ट्राइजेन हर्बिसाइड्स की, उसमें तकरीबन 6 कंपोनेंट्स है और ये काफ़ी एप्लीकेबल है मेथड डेवलपमेंट के में, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ आ रही है ये सबसे पहले हम देखें तो पहला जो उसने सैंपल लिया उसमें जो B% जो है वो कंसनट्रेशन है, 50% बी की कंसनट्रेशन है पहले ग्राम में, ठीक है।
तो ये ग्राफ जो है वो टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान है, ठीक है। इसमें जो हाई पीक पे आएंगे, ठीक है, 50% पहले ग्राफ में जो है वो बी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन है। अब जो दूसरा ग्राफ है उसके अंदर टाइम के लिहाज से जो कह लें कि पीक्स इसमें भी आ रही हैं और इसमें पीक हाई वैल्यूज़ आ रही हैं और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो बी की 100% है। अब जो सी देखें हम ग्राफ, उसमें जो इसके अलावा और भी ज़्यादा हाईएस्ट पीक वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें बी की कंसंट्रेशन 80% है। अब अगर हम डी ले, ये जो है डी, हाँ जी, अगर हम डी ले ग्राफ तो उसके अंदर बी की जो कंसंट्रेशन है वो 80% है और इसमें भी पीक्स वैल्यू आ रही है लेकिन कम से हैं, ठीक है, कम आ रही है। इसके अलावा ई अगर हम देखें उसमें जो बी की कंसंट्रेशन है उसने दी है वो 100% है, ठीक है, वो है 20 मिनट में 100%, 20 मिनट ग्रेडियंट में। और जो आखिरी जो है, और ये जो ई जो ग्राफ था इसमें भी देखेंगे काफ़ी आ रही हैं, पिक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं और इसमें बी की जो कंसंट्रेशन है वो 100% इन 20 मिनट ग्रेडियंट में। और आखिरी जो ग्राफ है वो उसमें जो आइसोक्रेटिक जो है उसमें बी की कंसंट्रेशन है वो 70% है और इसमें भी पीक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये था कि HPLC में मेथड डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। ये कह लें कि मेथड डेवलपमेंट मेथड HPLC में। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।